हेलो बच्चों, एक एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। हम लोग पहले जितना भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट, इसमें हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते थे। इसके बारे में बता चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें किसी भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बोथ साइड में पड़ता है, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसके लिए क्या होता है कि आदमी को थोड़ा कुछ स्पेशल स्किल्ड होना पड़ता है, कुछ ज्यादा मतलब जानकारी हासिल करना पड़ता है अकाउंट का, और कुछ टेक्निक है जिसको रूल को फॉलो करके हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं। लेकिन बहुत से जो है, बहुत से व्यापारी जो छोटे व्यापारी है, जिनका स्किल कम है, तो उतना ज्यादा डिटेल रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो लोग सिंगल एंट्री या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इसको फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को। इसमें क्या होता है, एक रफली क्या करते हैं, कितना का माल खरीदा गया, कितना का माल बेचा गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा दिया गया, कितना किसी को उधार दिया गया, कहाँ कितना उधार खरीदा गया, वो रफली बता पूरा रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट रूल को फॉलो नहीं करते सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसमें प्रॉफिट कैसे निकाले, तो इसमें प्रॉफिट निकालते हैं क्या होता है, इसमें आसान तरीका है कि जनरली क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपके साल के शुरू में कैपिटल 1 लाख रुपया लगाया, कैपिटल कितना लगाया, 1 लाख रुपया कैपिटल शुरू में लगाया, और वही साल के आखिरी में होते होते साल के आखिरी में होते होते वो कैपिटल 1,20,000 हो गया। तो कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने शुरू में जब कैपिटल लगाया तो 1 लाख था, और एक साल के बाद वो कैपिटल कितना हो गया, 1,20,000 का हो गया। तो 20,000 का कैपिटल बढ़ गया, तो समझेंगे 20,000 प्रॉफिट हो गया। तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का बेसिक क्या है रूल, कैपिटल लिखा जाता है। तो शुरू में कैपिटल कितना था और एक साल के बाद कैपिटल क्या हुआ, मतलब ओपनिंग कैपिटल क्या था और क्लोज में कितना हो गया, क्लोजिंग होते होते कितना कैपिटल हो गया। अगर ओपनिंग कैपिटल आपको 1 लाख है और क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 हो गया, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया बिजनेस में। अगर कैपिटल ओपनिंग लगाए 1 लाख रुपया और क्लोजिंग अगर हो गया 80,000, तो 20,000 का लॉस हो गया। तो मेन इसका बेसिक क्या है, रूल कैपिटल को देखकर प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला है, क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम में या रिकॉर्ड्स फ्रॉम इनकम्प्लीट, ये अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का कुछ फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो आज इस फॉर्मूला को हम बताएंगे, देखिएगा। अगर इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में पूरा पूरा कंप्लीट नहीं था, डेबिट के रूल फॉलो नहीं किया जाता है। अगर वीडियो ठीक लगेगा तो आगे देखिएगा, वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चैप्टर का नाम लिख दिए, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसका फॉर्मूला है, इसका बेसिक रूल है, तो आपको समझा देते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, ये हमको जानना है, ठीक है। तो इसमें बनता है क्या चीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अकाउंट नहीं बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो उसी स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। इसको देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिंगल एंट्री क्या बनाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए, बस इस फॉर्मेट के हिसाब से पूरा क्वेश्चन बनेगा। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है, डेबिट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट है। ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा अमाउंट, रुपए, अमाउंट, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। चलिए ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम का बेसिक क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का तरीका, बेसिक रूल क्या है, कैपिटल देख के मालूम करते हैं। अगर शुरू में कैपिटल 1 लाख है और अंत में हो गया वो 1.25 लाख, तो 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा।
तो तब लिखिएगा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस अंत वाला, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसको लिख लेना है। इसमें ऐड करना है ड्रॉइंग्स। ऐड क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स। और ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज ड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पर जो भी चीज पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करेंगे उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक, फिर इसमें लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल होता है साल के बीच में जो कैपिटल ऐड किया गया है, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल। लेस करेंगे क्या चीज? एडिशनल। एडिशनल कैपिटल, ये लेस में आएगा। ठीक है, घटा दीजिए, एडिशनल कैपिटल घटा दिए। फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला है। लेस क्या करेंगे? ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लेस कर, तो ये आ जाएगा आपको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। निकल गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, या इसको करेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, याद है हम लोग कि जब हम लोग पढ़ते थे डबल एंट्री सिस्टम, तो उसमें हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाते थे और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते थे। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें इस टाइप से नहीं निकलेगा। तो लेस क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ये हो जाएगा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और माइनस ऑफ द लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट्स, बिफोर एडजस्टमेंट। इसको कभी तो क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोल सकते हैं। इसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोल सकते हैं। फिर लेस कर देंगे एडजस्टमेंट्स। लेस क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। अब बोलिए एडजस्टमेंट क्या है? लेस करेंगे जैसे आपको डेप्रिसिएशन। लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल। लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये लेस कर दीजिएगा। फिर ऐड करेंगे इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ऐड क्या करेंगे? अंडर, अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन होता है एसेट का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया गया। मान लीजिए एसेट 1 लाख का था, उसका वैल्यूएशन 1,10,000 कर दिया, तो 10,000 का ओवर वैल्यूएशन है, ये लेस में जाएगा। अंडर का मतलब कम कर देगा वैल्यूएशन। एसेट 1 लाख का था, उसका वैल्यूएशन 90,000 में शो किया जाता है, तो 10,000 कम था, तो ये जुड़ जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ
एसेट्स। बस ये इसका फॉर्मूला था, खत्म हो गया। लेस करने के बाद अब जो बचेगा प्लस में आएगा तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, माइनस में आएगा तो लॉस फॉर द ईयर। यही हो गया आपका नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। चलिए निकल गया, इसको आप लोग उतार लीजिए। बस सिंगल एंट्री सिस्टम का ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम जब बनाएंगे तो देखिए फॉर्मेट पहले क्या लिखिएगा यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, 26 जो है लिख देना। सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट रुपए, अमाउंट रुपीज, इनर कॉलम आउटर कॉलम। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, माने क्लोजिंग मतलब अंत का कैपिटल, साल के अंत वाला, उसको लिख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐड करेंगे ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ड्राइंग, ऐड करने के बाद ये लिख दीजिएगा। लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, साल में जो कैपिटल जोड़ा गया, साल के बीच में, साल के बीच में जो कैपिटल जोड़ा गया है उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्या करेंगे, लेस कर देंगे, घटा दीजिए। फिर लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, फिर क्या करेंगे, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसमें जो बैलेंस बचेगा वो होगा प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स। ये क्या करेगा, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट आ गया। उसको लेस करेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है। इतना चीज को इसमें ऐड लेस कर दीजिएगा और ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, लेस कर देंगे, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो इसको लेस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब यही जो क्वेश्चन में आएगा आपको प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, घटाने के बाद इसे तो घटाएंगे, जो बचेगा प्रॉफिट और लॉस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग कैपिटल है और ये क्या चीज आपको ओपनिंग कैपिटल कहाँ भाई ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। ये दोनों चीज क्वेश्चन में जनरली नहीं दिया रहेगा, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो इसको मालूम करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जनरली आपको बता देते हैं 90% क्वेश्चन में कोई ना कोई नहीं दिया रहता, या तो ओपनिंग दिया रहेगा, क्लोजिंग नहीं दिया रहेगा, क्लोजिंग दिया रहेगा तो ओपनिंग दिया रहेगा, या दोनों नहीं दिया रहेगा। तब हम लोग ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कैसे मालूम करेंगे, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण बनाएंगे, स्थिति विवरण क्या क्वेश्चन हमारा है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके हम लोग ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल मालूम करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल मालूम करेंगे। फिलहाल इसको उतार लिया आप लोग, इसी वास्ते बीच में बोल दिए, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग कैपिटल को मालूम करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, ये क्वेश्चन जनरली नहीं दिया रहता है, तो उसको मालूम करेंगे, ठीक है, कैसे मालूम करेंगे बता देते हैं। ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, एज एट, ये जस्ट लाइक बैलेंस शीट है,
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट। तो इसमें क्या होगा, एक होगा लायबिलिटी साइड, क्या होगा, एक लायबिलिटी, जस्ट लाइक बैलेंस शीट, जस्ट लाइक ये बैलेंस शीट की तरह ही बनता है। एक होगा लायबिलिटी साइड और एक होगा एसेट साइड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब स्थिति विवरण, यहाँ अमाउंट लिख लीजिएगा, हम पे करते रहे अमाउंट। एक साइड क्या करेंगे हम लोग, लायबिलिटी लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे, एसेट लिखेंगे पहले, ठीक है। और कुछ करना नहीं, विदाउट एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना। लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, आप लोग को फाइनल अकाउंट पढ़ा चुके, इसका पहले देख लीजिएगा। लायबिलिटी में क्या क्या आता है, जैसे बिल्स पेबल, यह लायबिलिटी होगा। क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी होगा। लोन्स, यह लायबिलिटीज होगा। और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यह लायबिलिटी होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम RECD पूरा लिखिएगा, नंबर काट देगा, रिसीव्ड इन एडवांस। इसको किस लिए बनाते हैं, कैपिटल मालूम करने के लिए। क्या मालूम करने के, कैपिटल, तो कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कैपिटल पता लगाना, कैपिटल नहीं। तो बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फर्क यही है, बैलेंस शीट में कैपिटल दिया जाता था और दोनों साइड ऐड करते थे, इक्वल हो जाता था। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होगा, एक लायबिलिटी साइड लिख देंगे, कैपिटल नहीं दिया जाता, कैपिटल ही को मालूम करना है, ठीक है। अब आता है बैलेंस शीट का एसेट साइड। एसेट साइड मालूम है, जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट हो जाएगा। कैश एट बैंक, ये एसेट हो जाएगा, ठीक। बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, एसेट में आता है। डेटर्स, एसेट में आता है। स्टॉक, एसेट में आता है। फर्नीचर, एसेट में आएगा। P&M पूरा लिखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, L&B, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आ जाएगा ट्रक्स, एसेट में आ जाएगा। मोटर व्हीकल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में आ जाएगा। एक्रूड इनकम, एसेट में आ जाएगा। टोटल करते हैं। अगर आप लोग फाइनल अकाउंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े होंगे, तो फाइनल अकाउंट में आखिरी बनता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल हो जाता है। यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, दोनों साइड हम लोग जोड़ेंगे। मान लीजिए कि एसेट साइड में 1 लाख आता है और लायबिलिटी में 80,000 आता है, तो 20,000 जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल ही करेगा। जिसको कैपिटल मालूम करने के लिए मालूम करते हैं, इसे जनरली एसेट साइड ज्यादा हो जाएगा, इसमें इक्वल नहीं होगा, एसेट साइड ज्यादा हो जाएगा, मोर देन लायबिलिटीज। तो एसेट्स में अगर आपको 1 लाख रुपया है और लायबिलिटी साइड में 80,000 है, तो 20,000 जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल। क्या कहलाएगा ये, कैपिटल। ये कहलाएगा एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, मैंने लायबिलिटी से कितना ज्यादा, जो भी ज्यादा हो गया वो एसेट होगा, लायबिलिटी। ये जो होगा आपको बैलेंसिंग फिगर में, क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। इधर 1 लाख है, इधर यहाँ तक 80,000 है, 20,000 जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल। अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
हम लोग शुरू का बनाएंगे ओपनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर अंत का बनाएंगे क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कैपिटल मालूम हो जाएगा। तो हम लोग इसको किस लिए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को? हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्यों बनाते हैं? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल को मालूम करने के लिए। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्यों बनाते हैं? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल को मालूम करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ तक देख रहे हैं हम तो ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा एकदम क्लियर। और इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो जरा देख लीजिए ध्यान से इसको, ठीक है, उतार लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंपेरिजन इसको उतार लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।